कानपुर गुजैनी जोन के हैं, क्योंकि उन्हीं के मेल में ये सब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आए थे। तो मैं बताने से पहले सबसे पहले आपको एक रिकॉर्डिंग सुनवाना चाहता हूँ जो मैंने वहीं पे जो ऑफिस के हैं, जो ऑफिसर हैं, उनसे बात की है। तो सबसे पहले आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए। सर, वो हवलदार के लिए जो फॉर्म था उसके रिगार्डिंग कुछ जानकारी चाहिए थी। जी बताएं। जी, उसमें सर जैसे करेक्टर सर्टिफिकेट है तो और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट ये जो बनवाना है, जी तो करेक्टर सर्टिफिकेट में जो साइन करना है और टेस्ट भी करवाना है, तो अलग अलग लोगों से करवाना है, सेम लोगों से? करेक्टर सर्टिफिकेट में जो ऊपर साइन करता है वो गस्टेड अफसर कोई भी हो सकता है, हाँ। और जो नीचे साइन करेगा वो एग्जीक्यूटिव फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से होना है। अच्छा, एसडीएम भी करेगा उसमें? तो एसडीएम है या एडीएम है, अच्छा। जो भी फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो काउंटर साइन करते हैं नीचे। हाँ, तो लेकिन ऊपर लेकिन कोई भी करेगा? ऊपर कोई भी क्लास 2 गस्टेड कर सकता है। अच्छा, हम नौकरी करते थे। मतलब जैसे दोनों से उन्हीं से करा लें तो? क्या चीज? जैसे दोनों, मतलब जैसे जो नीचे करेगा वही ऊपर कर दे तो? वो आपका वो बेकार हो जाएगा। अच्छा, अलग अलग ही करवाना है? अलग अलग ही होना है, करवाना क्या होना है। अच्छा, ये तो पकड़ गया और सर जैसे उसमें लिखा है कि 3 प्रति बनवाना है, तो 3 बार साइन करवाना है 3 पेज में? हाँ, अलग अलग 3 तो या फोटो 3 अलग अलग अफसर जो करेंगे जी। और काउंटर साइन एक से ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कटहल भी बिक रहा है। अच्छा, तीनों में गजेटेड ऑफिसर अलग अलग करेंगे? हाँ, काउंटर साइन एक कर सकता है, कोई दिक्कत काउंटर साइन एक ही कर सकता है। जी। और जैसे सर मतलब करेक्टर सर्टिफिकेट ही 3 प्रति बनवाना है ना? जी जी अच्छा, और ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में सर जैसे बनवाना है, तो इसमें भी ऐसा ही कुछ है? आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में फॉर्मेट में क्या लिखा है? आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में भी वही गजेटेड ऑफिसर के लिए लिखा है। तो उसमें ये डेट, प्लेस, सिग्नेचर और ये फिर उसके नीचे एड्रेस, तो एड्रेस किनका डलना, उन्हीं का जो साइन करेंगे? हाँ, जो उसको साइन करेगा उसके होंगे। तो इसमें साइन ऊपर मतलब? तो आपका डिटेल, ऊपर तो आपका डिटेल भरा जाएगा ना, हाँ। कि इनके इस पते को मैं सत्यापित कर रहा हूँ कि ये इन्हीं का पहचान का यही है, इनकी पहचान ये। और फिर डेट उसी दिन की डलवानी है? जिस दिन आप बनवाएंगे। अच्छा, और प्लेस जहाँ से बनवाएंगे? जहाँ भी, कानपुर है, लखनऊ है, मेरठ, कहीं से भी। मतलब जहाँ से बनवाएंगे वहीं का प्लेस पड़ेगा? हाँ हाँ। और सर इसमें जो एड्रेस लिखना है तो उठा रहे भाई, इतना इम्पोर्टेंट है जी। सर जैसे इसमें एड्रेस लिखना है, शिफ्टिंग कर रहे, एड्रेस जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है वही तो लिखेंगे। नहीं उसमें डिजिग्नेशन और स्टेटस एंड एड्रेस में। अरे भाई, जो अफसर साइन करेगा उसकी मुहर लगेगी तो उसमें आ जाएगा। अच्छा, उसमें बस इतना ही करवाना है? हाँ हाँ, लाइन अप करिए सर। मान लीजिए कोई जिला पूर्ति अधिकारी है तो कानपुर नगर में एक ही होता है। इस तरह से अब मैं समझ गया, नहीं आ पाएंगे। और सर इसमें जो करेक्टर सर्टिफिकेट था उसके नीचे एक नोट लिखा है, नहीं वो उसमें लिखा है टू सर्टिफिकेट टू बी साइन बाय 2 डिफरेंट गजेटेड ऑफिसर। तो वही तो गस्टेड अफसर का जो करेक्टर सर्टिफिकेट है, मैंने आपको बताया तो कि गस्टेड अफसर अलग अलग हो सकते हैं। आएगा, समझ गए ना? अच्छा। हाँ तो अच्छा, 2 सर्टिफिकेट, इसके 3 बनवाने हैं तो तीनों को अलग अलग करना है? हाँ, 3 अलग अलग व्यक्ति देंगे। अच्छा अच्छा, ठीक, उसी के बारे में है वो लिखा, मैंने सोचा और कुछ है सर। नहीं, ठीक। और सर इसमें जो एक और नीचे उसके डिक्लेरेशन टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यू एंट्रेंट टू गवर्नमेंट सर्विस, इसमें सर किसका ये डेटेड टू लखनऊ, इसमें क्या भरना है? अगर आप कहीं नौकरी में हो अच्छा तो उनको लगाना है वो। अच्छा, और नहीं है तो उसको नहीं लगाना है? नहीं तो आप कहाँ से लगा दोगे नौकरी का? हाँ ठीक। जब आप अभी अनएम्प्लॉयड है, हाँ कैसे लगा सकते? अच्छा, मैंने ठीक है ठीक। तो जैसा कि आपने सुन लिया होगा इस रिकॉर्डिंग को, तो आप ये समझिए कि सबसे पहले मैंने जब इन नंबर लेके
मैंने इनसे बात की थी तो सबसे पहले कह रहे थे कि ये लाना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप ये वाला भी रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। 3 फोटोग्राफ चाहिए जी ठीक, जी और एक और वो है 4 चीजें हैं उसमें, वो मेल में है। आधार ठीक, कार्ड तो वो हो जाएगा। हाँ, आधार पैन की एक फोटो कापी है ओरिजिनल। तो ये डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो तुम्हारे पास घर में होंगे, हाँ कहीं बाहर से बनवाना नहीं है तुमको। हाँ ठीक, सर, बस जो यही लेके कास्ट आना। सर्टिफिकेट जैसे वो सेंटर वाला या लगेगा? हाँ, सेंटर वाला। हाँ ठीक है। बस ये 4 चीजें लानी है, और बाकी परेशान ना हो। मंडे को मेल दोबारा जाएगी उसका कि ये डॉक्यूमेंट नहीं लाने, ये लाने हैं। ठीक, ठीक 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 तो अब परेशान होना हो, कहीं ना दौड़ना भागना, आराम से बैठो। ठीक। मेल आएगी ऑफिस की, वो देख लेना। ओके सर, ओके, धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने सुन लिया होगा, दोनों ही रिकॉर्डिंग आपने सुन ली होगी। अब आप ये समझिए कि अभी जस्ट मैंने बात की थी, अब उनकी गलती है ये कि वो गलत मेल भेज दिया उन्होंने। अब वो करेक्ट मेल आपको क्या आज ही आ जाए किसी किसी को, या फिर आपको मंडे को सबको आ जाएगा कि आपको किसी को भी कोई ये डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाना, करेक्टर सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, कोई सा भी सर्टिफिकेट जो आपको पीडीएफ में मिला है ना, वो कुछ नहीं बनवाना। सिर्फ आपको वही मेन चीज़ लेके जाना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो, कास्ट सर्टिफिकेट और हाई स्कूल, इंटर, ये नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं सिर्फ वही लेके जाना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेके जाना है। तो यही एक इमरजेंसी सेशन था, इसी के लिए सॉरी था कि उन्होंने कहा कि बेटा गलती हो गई, ठीक है, ये नहीं भेजना था हमें, ठीक है, वो गलती से आ गया, हमने सबको वही सर्कुलेट कर दिया है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि दोबारा से मिल जाएगा। तो इसी के लिए है कि भाई सभी को सॉरी, और जिनका बन गया तो उनके लिए भी है कि जिनका बन गया, तो मैंने पूछा सर जिनका बन गया वो क्या करें, तो उन्होंने बताया कि जिनका बन गया वो 6 महीने तक वैलिड होता है। तो जैसे आपकी ज्वाइनिंग होगी तो वो उसमें भी काम आ जाएगा। ठीक है, कोई बढ़वाने की जरूरत नहीं, ये नहीं कि अगर नहीं लगना है तो उसको फाड़ के फेंक दिया। ठीक है, उसको रखे नहीं ना, 6 महीने तक वैलिड होता है, कह रहा था 6 महीने तक चलेगा वो। ठीक है, तो ये जानकारी थी। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अब किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल फ्री माइंड से अब अपने आप सेंटर में जा सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।